एक बात सच बताऊं, कभी कभी पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस शुरू करना मुश्किल होता है। बुक सामने होती है, पेन हाथ में होता है और दिमाग बोलता है आज रहने दो। और अगर ये सुनते ही आपके मन से हाँ यार निकला है ना, तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस सुबह उठ गई और सुबह 6 बजे हुई थी आज मेरी, मतलब सो के, मतलब सुबह 6 बजे उठी और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले रीडिंग करी। और रीडिंग मतलब मैं 1 आवर्स दे रही हूँ रीडिंग करने के लिए। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज बसंत पंचमी भी है, तो सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। सरस्वती माता हम सभी की लाइफ में खुशियों से भर दें और हम जो चाहते हैं हम सभी को मिल जाए, तो उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। भगवान जी मेहनत ज़रूर देखते हैं, अगर हमने की है उस लेवल की मेहनत तो भगवान हमें ज़रूर उसका फल देते हैं। तो चलो जी, जान लगा देते हैं अपनी उस पोस्ट को पाने के लिए जिसके लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो बस रीडिंग करने के बाद मैंने वो कैप्स करी, वो कैप्स का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का मैं एक एक सेट रोज़ कर रही हूँ। और आप लोग कैसे कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताना। कई लोग पूछते हैं कि ये कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ, तो ये जयदीप सर की द कंप्लीट वोकेबुलरी बुक है, तो मैं तो इसी से करती हूँ। आज का दिन हैवी नहीं है, आज कोई प्रेशर नहीं है, बस एक सिंपल सा गोल है, थोड़ा सा पढ़ना, पूरा सिलेबस नहीं, पूरा फ्यूचर नहीं, बस नेक्स्ट 1 घंटा। कभी कभी लाइफ तभी स्मूथ होती है जब हम उसे ज़्यादा सोचना ही बंद कर देते। सोचो, सुबह का टाइम, शांत रूम, बुक के पेजेस की आवाज़, हर लाइन समझ आना ज़रूरी नहीं, बस फोकस रहना काफ़ी है। और जब फोकस आता है ना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता है। आज का एफर्ट छोटा है पर फीलिंग अच्छी है। मैं आज अपने से फाइट नहीं कर रही, मैं आज खुद को पुश नहीं कर रही, बस साथ लेके चल रही हूँ। और दिमाग भटकता है तो ठीक है, वापस आ जाएंगे। पढ़ाई कोई रेस नहीं है, ये एक रिदम है, और आज मैं उस रिदम को महसूस कर रही हूँ। तो बस वो कैप्स करने के बाद रेडी हो गई और सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने छत में चली गई। और आज वसंत पंचमी भी है, तो सरस्वती माता की पूजा करी और थोड़ा सा आशीर्वाद लिया। 9 और मैं करने जा रही हूँ प्रैक्टिस नहीं है, अभी ग्रामर का रिवीजन करूँगी। और फिर उसके बाद सर ने खूब सारे वीडियोस करा रखे, मैंने कल कंप्लीट करा था, परसों भी कंप्लीट करा था, नहीं परसों तो इंटेंशन नहीं, कल इंटेंशन और स्पीकर का टॉपिक पढ़ा था, परसों मैंने प्रैक्टिस भी करी थी। बट सर अब इंटेंशन और स्पीकर और टेंस की दोनों की प्रैक्टिस भी सर ने करवाई थी, तो उसके 2 वीडियो शायद बचे हैं, तो वो मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी उसका रिवीजन करके। फिर उसके बाद मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मेरा इंग्लिश का हो जाएगा, मतलब वो कैप्स हो चुकी है, रीडिंग हो चुकी है, अभी ग्रामर बाकी है, ग्रामर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेशन भी नहीं करी है, तो मैं स्टार्टिंग कैलकुलेशन से करूँगी। फिर लेक्चर तब तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 11 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, तब तक तो हो जाएगा सब कुछ, अभी 2 घंटे। चलो फिर करते हैं, ठीक है। तो मैं रिवाइज़ तो करने जा रही थी ग्रामर, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि पहले खाना खा लो, मतलब ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा कुछ खा लो, तो बस वही खाया और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना रिवीज़न ग्रामर का। और आज मुझे ज़्यादा ग्रामर का रिवीज़न नहीं करना था, बिकॉज़ मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस मुझे इंटेंशन और स्पीकर ही कंप्लीट करना है, तो बस वही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पूरे लेक्चर की, मतलब जितना मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब मुझे पूरी प्रैक्टिस करनी है। मतलब कुल मिला के 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, मतलब उसका रिवीजन किया है, तो अब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये देखना है कि मतलब मेरा कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ और कितना रह गया है। और लास्ट काफ़ी टाइम से सब लोग पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे दें या मॉक एनालिसिस कैसे करें, या जीके जीएस बहुत लंबा पोर्शन हो जाता है एनालिसिस करने के लिए, तो मतलब कैसे करें। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है मैंने, और मैं कैसे करती हूँ मैं ज़रूर उस वीडियो में बताऊंगी। तो मतलब 2-3 दिन में वो वीडियो ज़रूर आ जाएगी। और आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि टेक्स्ट बुक पर लाइव होने जा रही है द रिपब्लिक डे सेल, जो कि 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी। इसमें आपको, अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो तो आपको 307, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हो तो 395 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड MDGV यूज़ करते हो तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, तुरंत जाओ और परचेज़ करो, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
और हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक के मॉक कितने रेलेवेंट होते हैं और एसएससी जीडी का रिज़ल्ट निकला और सभी टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि उन सभी ने टेक्स्ट बुक के मॉक ज़रूर दिए थे, चाहे वो रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, रैंक 5, सभी टेक्स्ट बुक से मॉक देते थे। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जाओ और तुरंत परचेज़ करो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कूपन कोड MDGV यूज़ कर लेना, ठीक है। तो बस ग्रामर का रिवीजन करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस। तो मिलते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और मेरा मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तो बस मैथ्स का लेक्चर किया और लेक्चर करते करते मेरे को 12:30 बज गए थे। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, वैसे वैसे माइंड हल्का होता जा रहा है, क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं, पेज फास्ट पलटने लगते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जब लगता है अच्छा लगा आज। वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। सच बताऊँ, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बस बैठ गई थी, वो गैप्स कर रही थी, लर्न नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मन नहीं होता है ना तो बस लगता है कि बस कितनी जल्दी ख़त्म करो। वो कैप्स बार बार पढ़ रही हूँ, भूल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, भूल रही हूँ। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि बस लगा कि चलो नहीं यार, कितनी देर तक ऐसे करते रहेंगे। तो बस मतलब फिर रिकॉल करने लगी कि क्या क्या याद किया था, क्या क्या नहीं याद किया था। तो बस फिर अपने आप लर्न होने लगी। मतलब ये प्रोसेस होता है कि एक बार तुम बस बैठ जाओ पढ़ने के लिए, अगर तुम्हारा मन नहीं है फिर भी बैठ जाओ, तो तुम्हारी जो हैबिट है ना वो अपने आप बनने लगेगी और तुम्हें मज़ा आने लगेगा। ये एक बार ज़रूर करके देखना है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा दिन परफेक्ट था, बस ये कह रही हूँ कि मैंने आज परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आपका मन नहीं है फिर भी आप अपने आप को पुश करते हो और फिर उसके बाद जब दिन ख़त्म होता है और आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, वो खुशी इतनी अच्छी होती है ना, मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था पढ़ने का, क्योंकि मेरा दर्द भी हो रहा था हाथ में, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने अपने आप को बैठाए रखा। मैंने कहा एक भी दिन मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ मैं दोबारा नहीं कर सकती अपने साथ। तो बस धीरे धीरे दिन प्रोडक्टिव कब होता चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और आज मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया है। ब्रेक बस वही मैंने 2 बजे के आसपास शायद लिया है, क्योंकि सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में वही खिचड़ी खाई थी, मम्मी ने बनाई थी, तो पेट भरा हुआ था। तो इस वजह से मैंने अभी लंच नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। और मतलब आज मैंने वो वाला चैप्टर कंप्लीट किया है जिसमें अवध का राज, कर्नाटक का, मतलब जो नवीन राज्यों का निर्माण वाला चैप्टर नहीं था, उसको मैंने मतलब पूरा नहीं कंप्लीट किया, वहाँ तक कंप्लीट किया है जब पंजाब वाला राज अंग्रेज मतलब जीत जाते हैं। मतलब कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया मैंने? अवध कंप्लीट कर लिया है, मैसूर कंप्लीट कर लिया है, कर्नाटक कंप्लीट कर लिया है और पंजाब कंप्लीट कर लिया है। और वो वाला जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से आया था, कौन कौन ले लिया, किसने मतलब किसने किसने ले लिया, वो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आज। और लास्ट 2 दिन में मैंने जीके जीएस में क्या किया था तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब स्टैटिक जीके में सर ने वो सेकंड लेक्चर में 3 टॉपिक कराए थे ना, तो मैंने पहला टॉपिक पहले दिन रिवाइज़ किया, दूसरा टॉपिक दूसरे दिन, तीसरा टॉपिक आज मैं रिवाइज़ करूँगी और आज मैं तीसरा लेक्चर करूँगी। मतलब इकट्ठे करूँगी ना तो उस वजह से मैं कर भी नहीं पाऊँगी और मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। लेक्चर 25 हैं और हो जाएंगे वो, मतलब 30 दिन तक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि उस दिन 3 चीज़ें सर ने एक ही वीडियो में करवाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक एक दिन में कंप्लीट करूँगी, इकट्ठा करूँगी तो मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। और जीके जीएस मैं ऐसे ही याद कर रही हूँ कि स्टैटिक जीके और हिस्ट्री साथ में लेके चल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि करंट अफेयर भी साथ में लेके चलूँगी, लेकिन मैं करंट अफेयर अभी नहीं कर रही थी। मतलब स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाए तो मैं 2025 की करंट अफेयर इसके बाद स्टार्ट करूँगी और फिर वो करूँगी।
तो बस हिस्ट्री करने के बाद मैंने तुरंत स्टार्ट कर दी स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का टॉपिक रिवाइज़ करने के मतलब स्टैटिक जीके का टॉपिक रिवाइज़ करते ही मुझे 2:21 हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब फिर 4 बज जाता है, फिर ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ, बस जल्दी-जल्दी नोट्स बनाने में लगी रहती हूँ। तो बस मैंने वही स्टैटिक जीके का टॉपिक मतलब आधा ही किया था, वही 36 मिनट का लेक्चर हुआ होगा कि मम्मी ने बोला कि अब खाना भी खा लो आके, एनर्जी तुम्हारी ख़त्म हो रही होगी। तो बस मैं खाना खाने चली गई, और तभी उसी बीच में पापा ने कहा कि अभी चाय बना दो, नहीं बार-बार उठाएँगे तो फिर तुम्हारा भी डिस्टर्ब होगा। तो बस मैंने खाना खाया, चाय बनाई, और खाना खाने के बाद, चाय बनाने के बाद फिर से मैंने अपना यही लेक्चर कंप्लीट किया, कंटिन्यू किया, और ये सब करते-करते मेरे को ट्यूशन पढ़ाने जाने का टाइम हो गया था। बस लंच करके लौटी तो 3:25 बचे थे, और लेक्चर मेरा था 1 घंटे 9 मिनट का लेक्चर था। तो मतलब मेरे को मतलब 36 मिनट का तो मेरा हो गया था, बाकी मुझे आगे कंटिन्यू करना था। तो मैंने 1.5x की स्पीड में किया, मतलब नोट भी करना था और अपनी बुक्स में टिक भी लगाना था, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। मीन्स जो सर एक्स्ट्रा ट्रिक बताते हैं वो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करती हूँ, बाकी मैं बुक में हाईलाइट कर लेती हूँ। मतलब ये सब करने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई, और ट्यूशन पढ़ा के लौट के आने में मुझे 6 बज गए थे। और फिर उसके बाद मैं आधे घंटे ऐसे ही बैठी रही थोड़ी देर, मतलब मम्मी के साथ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बर्तन पड़े, लाओ धुल देते हैं, क्योंकि मम्मी भी बेचारी पूरा दिन काम करते करते थक जाती हैं, और सर्दी भी चल रही है। तो बस बर्तन धुले और चाय बनाई, और 6:45 बजे मैं फिर से बैठ गई। और बस मैंने उसके बाद सोचा कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। नहीं, सबसे पहले इसके बाद मैंने रीज़निंग करी थी, तो मैंने मतलब 1 घंटे समथिंग, 1 घंटे 15 मिनट नहीं, 2 घंटे शायद, क्योंकि 8:15 पे मैं उठ गई थी रीज़निंग करने के बाद, मतलब चाय पी। और उसके बाद मैंने रीज़निंग के 2 लेक्चर मेरे को करने थे, तो मैंने 2x की स्पीड में किए, तो मैं हो गए थे मतलब आप लोग देख लेना, मैं टाइम दिखा रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मतलब 8:15 पे मेरा हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते करते मेरे को 10:30 बज गए थे। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, पर प्रोडक्टिव था, और ऑनेस्टली इतना ही काफ़ी था। कल फिर मिलेंगे बुक्स के साथ, सपनों के साथ। अब बस एक काम करना, फ़ोन साइड में रखना और शुरू हो जाना। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय।